इस कम्युनिटी में मुझे ये ज्यादा दिखा है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद अदर पीपल्स हैप्पीनेस। मुझे खत्म करना है, मुझे ब्रेक जाऊंगा, बट ये नहीं है। ये मैं क्या नहीं। होता नहीं, उसी टाइम ही उसी टाइम मेरे को टाइम खुश ही करना करना है। बट ऐसे लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, लोगों के सुख से परेशान है। So, तो कि आपके रिलेशनशिप को तोड़ने का। तोड़ने की कोशिश। ठीक है, अपनी मर्जी का कर भी लिया। हाँ। और उसके बाद भी वो परेशान है तो फिर क्या फायदा। फिर कहाँ जाऊंगा मैं। he or she used to speak about it to their parents, which was entirely wrong. Butterflies रहेंगे नहीं बिल्कुल भी। प्यार खत्म हो गया, ये तो बस स्टार्टिंग का ही था। हेलो यूट्यूब फैमिली, I'm Manish आई एम नितेश and welcome to our channel Escape with Ravneesh. सो आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। मतलब बहुत हमने चुन के टॉपिक निकाला है। And that is few golden rules for a healthy marriage slash relationship. अभी हम भी इतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी हम चीज़ें सीख रहे हैं। जो Exactly. कि हमने सीखी है तो वो वही थोड़ा चीज हम share करना बोलेंगे। चाहते हैं। हाँ क्योंकि और ये लर्निंग कर्व कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि एवरी पॉइंट इन अ रिलेशनशिप Yes. हमारे लिए एक लर्निंग होती है। सो वट एवर वी हैड इन दिस पास्ट 3 to 3.5 years, we are gonna share it with you all, Yes. so that हमारा एक्सपीरियंस भी आपको काम में आए। एंड बहुत लोगों ने कमेंट्स भी डाला था कि ये हमको शेयर करनी चाहिए, सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज Love looks quieter after marriage. So let me explain this fact. अब कुछ लोग इस चीज़ को बोलेंगे कि मतलब प्यार खत्म हो गया, ये तो बस स्टार्टिंग का ही था, ये स्टार्टिंग में बस पटाने के लिए गया था, ऐसा कुछ है ना। ये एक्चुअली ये एक दो अलग अलग फेजेस होते हैं। एक कोई सा भी रिलेशनशिप, कोई सा भी चीज़ आप अगर स्टार्टिंग में करते हो तो उसके लिए ओवर एक्साइटमेंट होती है, एंड दैट इज नॉर्मल। बट वो चीज़ जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिपीट करोगे तो ऑब्वियसली वो एक्साइटमेंट रहेगी नहीं। दैट इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। सो वो एक अलग फेज है, ये एक अलग फेज है। सो उस टाइम जैसे लव लेटर्स, बाहर घूमने जाना, डेट करना, फैंसी डेट्स, कैफेज, वो सब करना अच्छा लगता था। बट अभी वो चीज़ शिफ्ट हो गया। लव लेटर की जगह हमारे पास अभी ग्रोसरी लिस्ट है। एक्चुअली जो मेन जो एक सेकंड जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है कि हमें डेट करना है, हम आज कैफ़े पे जाना है, उसका ये सेकंड जो एक स्टेज होता है जो कि हम जी रहे हैं अभी। तो स्टार्टिंग पे स्टेज पे ये थोड़ा इनिशियल टाइम जो होता है, थोड़ा सा एक दूसरे को थोड़ा टाइम, क्योंकि शादी के बाद तो ज़रूरी है। शादी के बाद टू बी ऑनेस्ट इतना टाइम नहीं मिलता Definitely. कि आप क्योंकि ये भी जानो अच्छे ऑफिस, से। मैं भी ऑफिस, और घर पे आने के बाद खाना बनाना, सो जाना, उसके बाद कहाँ टाइम मिलता है। मतलब आपके पास डेली लाइवलीहुड के काम होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब प्यार खत्म हो गया। हाँ, अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए ना, तो मतलब आपका जो स्टार्टिंग वाला जो इनिशियल टाइम पे जो भी आपने एफर्ट्स लगाए थे, मतलब वो सक्सेस एग्जैक्टली सक्सेसफुल हो गया। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारा वो फेस चला गया मतलब हमारा प्यार चला गया। बटरफ्लाइज रहेंगे नहीं बिल्कुल भी। बट टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, बट ठीक है अभी थोड़ा एक्चुअली क्या होता है कि इंसान मैच्योर अपनी मतलब कैसे एज से नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है इंसान Experience. बनता है अपनी Experience. हाँ मैच्योरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो वो मैच्योरनेस उस हिसाब से आती है, जो कि मेरे हिसाब से अगर मैं इससे बड़ा हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट इसमें मेरे से ज़्यादा मैच्योरिटी है, क्योंकि शायद वो स्टार्टिंग से अकेले रहा है, हॉस्टल में रहा है, मैं फैमिली के साथ एक शैडो में था, और मतलब सब चीज़ करी कराई मिलती थी। तो वही है मैच्योरिटी। अब जैसा मैं रह रहा हूँ साथ में अकेले, मुझे पता है कि क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है, किस हिसाब से चीज़ें चलानी है। तो बस उसे कहते हैं मैच्योरिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, ना कि मतलब एज से। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि जस्ट बिकॉज आपका बटरफ्लाई फेस चला गया है, दैट डज नॉट मीन आपका प्यार चला गया है। एक्चुअली प्यार का फॉर्म चेंज हो गया है, बस और कुछ नहीं। करेक्ट। सो सेकेंड वन इज कीप योर इंटरनल chaos फार अवे फ्रॉम योर फैमिली। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बीच में जो भी हो रहा है, झगड़ा हो, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट हो, एनी डीप डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग, कुछ भी हो, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पेरेंट्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वही मतलब चीज़ें अपने तक रखोगे तो ज़्यादा चलेगी। हाँ, एंड हम अभी तक बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ हम अपने बारे में अच्छी चीज़ें शेयर बिल्कुल कर सकते हैं, बट बुरी चीज़ें तब तक नहीं शेयर करनी चाहिए जब तक वो चीज़ें आपको हार्म नहीं कर रही है। तो इफ़ समथिंग बॉदर्स यू बिटवीन द बोथ ऑफ यू, आपके बीच में फाइट हो रही है, ये हो रही है, तो आपका फर्स्ट इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने मम्मी को जाके फ़ोन करके बोलूँगा क्या हुआ है। सो दिस हैपेंड टू मी इन द पास्ट, इन माई पास्ट रिलेशनशिप, वेयर माई प्रीवियस पार्टनर जो भी हुआ था,
he or she used to speak about it to their parents, which was entirely wrong. So इससे क्या होता है कि उनको एक benefit of doubt मिल जाता है कि अगर जस्ट इन केस उनको पसंद नहीं हुआ मैं और या वो, तो हमारे बीच में और दीवार खड़ी कर सकता है वो चीज, क्योंकि एक गे रिलेशनशिप में होता ही है, डेफिनेटली होता है. तो दिस स्पेसिफिकली इज फॉर द क्वियर रिलेशनशिप्स आउट देयर. तो अगर आपकी फाइट आपको पर्सनली और फिजिकली हार्म नहीं कर रही है, तब तक आप अपने इश्यूज अपने पेरेंट्स को मत बताओ. दैट इज गोना रूइन योर एंटायर रिलेशनशिप. ऑब्वियसली अल्टीमेटली पेरेंट्स भी तो परेशान होंगे ना कि हाँ ठीक है अपनी मर्जी का कर भी लिया, हाँ. और उसके बाद भी वो परेशान है, तो फिर क्या फायदा. फिर वो लोग हैप्पीनेस शेयर करो, सक्सेस जो हमने पाया है साथ में मिलके वो शेयर करो. हाँ. तो उनको भी अल्टीमेटली पेरेंट्स है तो खुशी तो उनको मिलेगी. और कभी कभी पेरेंट्स हमेशा खुशी चाहते भी नहीं है. पेरेंट्स वांट कि उनके बच्चों का रिलेशनशिप टूट जाए बिकॉज देयर पार्टनर इज नॉट according to their wants. So that is my point of view. जैसे कि मैंने बोला gay relationships में specifically. So next is and very important is protect your relationship from the outside world. अभी बाहर की दुनिया में there are so many people who dislike you. Yes. जो कि आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश हर एक कोशिश कर सकते हैं, जो कि हमें पर्सनल लेवल में भी एक्सपीरियंस किया है अभी रिसेंटली. जो कि बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि आप उस चीज़ के बारे में शेयर करो. हम डायरेक्टली तो शेयर नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी पर्सनल. बट सामने वाले को भी क्यों इतना बनाना, उसकी भी लाइफ है. बट ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कि वो हिंदी में कहावत है ना कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, लोगों के सुख से परेशान है. तो जब लोग देखते हैं कि ये लोग हैप्पी है एंड दे आर कंटेंट इन देयर लाइफ, सो दे ट्राई टू और ऐसा नहीं है कि वो मतलब हेटेरोसेक्सुअल कपल में है, वो इवन हमारी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, बोल नहीं सकता मैं नाम, बट वो सामने से दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं. अरे यार हम तो साथ में हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड, हम सेम कम्युनिटी से, बट ऐसा नहीं है. नहीं दैट इज क्योंकि एक टाइम के बाद ना जो इनसिक्योरिटीज़ होती है वो ऐसा नहीं है कि बोलने की बात ही पता लगती है, जो कुछ एक्शंस होते हैं वो भी बता देते हैं. वैसे लोग ऑफेंड होंगे अगर मैं बोलूँ ये चीज़, बट दिस इज़ वेरी ट्रू दैट इस कम्युनिटी में मुझे ये ज़्यादा दिखा है कि people are not very happy with other people's happiness if they're in a very happy and content relationship. तो उनमें they try to ignite some fire, जो कि मेरे previous relationship में भी हो चुका है और इस relationship में भी हो चुका है. So to stay away from those kind of negative energies is very important for you. And तो that is the point कि हमेशा अपने चीज़ें अपने अंदर रखो. बाहर जाके फ्रेंड्स बनाना इज फाइन, बट फ्रेंड्स ग्रुप पे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना इज रॉन्ग. सो मतलब थोड़ा सा जैसे हम लोग इजीली किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं. मैं तो हूँ ऐसा कि मैं अपना कुछ ऐसा हूँ कि मैं अपना ऐसा खोल के किताब रख देता हूँ, जो कि बहुत गलत बात है. क्योंकि तुमने 2 मिनट में तुमको ये समझ में नहीं आ सकता कि अंदर वाले के दिल में क्या चल रहा है, वो किस माइंड से वो तुम्हारे पास आया है. क्योंकि वो वही जानता है. तो ऐसा मत कि मतलब बहुत सोच समझ के इंसान चुनो जिससे तुम चीज़ें शेयर कर पाओ. वो ना ऐसा ना हो कि वो आगे चल के वो जो तुमने एक मतलब कि तुम्हारा दिल हल्का हो ऐसा तुमने शेयर किया, वो आगे जाके तुम्हारे अगेंस्ट में यूज़ करे. एग्जैक्टली. सो स्टे अवे फ्रॉम दोस काइंड ऑफ पीपल, स्पेशली कम्युनिटी में ही बोल रहा हूँ. हाँ, तो लोग ऑफेंड होंगे, बट व्हाट्स ट्रू इज ट्रू. बाहर के स्टेट लोग तो अलग ही आएंगे, बट कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज नेवर थ्रेटन योर रिलेशनशिप इन एंगर. तो ये चीज़ बहुत लोग करते हैं कि एक्चुअली मैं खुद करता हूँ, हमारे में भी होता है, बट ये मेरे अंदर है कि मैं जब भी मेरे झगड़ा होता है या मतलब गुस्सा जब होता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, तब मैं आई थ्रेटन माई रिलेशनशिप कि आई एंड दिस रिलेशनशिप, मुझे ख़त्म करना है, मुझे ब्रेकअप करना है. एक टाइम पे मुझे पता है कि मतलब अभी ऐसा है, वो नहीं बोल रहा उस वे में, बट एक टाइम पे ऐसा आता है कि हम अभी अपने ही बता रहे हैं कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि मैं भी बहुत वो जाता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ. हाँ, और वो ऐसा होता है कि मैं 1 घंटा पार्क में बैठता हूँ, वापस आ जाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है कहाँ जाऊँगा. ये तो बहुत बार हो चुका है वैसे. कहाँ जाऊँगा मैं, अभी नीचे सीढ़ी से होके आ जाता है, फिर नीचे स्टेयरकेस से. 1 घंटा पार्क के घर के पास मैं ही जाता हूँ लेने तुम्हें. तो ये हमारे में बहुत होता है कि गुस्से में वी डू स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सेपरेटिंग ये वो, बट देन अल्टीमेटली ठीक हो जाता है. बट ये है तो आवर एडवाइस वुड बी कि व्हेन यू आर वेरी एंग्री,
व्हेन यू आर द पिक ऑफ योर एंगर, आप खुद रूम से निकल जाओ। जब जिस रूम में रहो उस रूम में अगर फाइट करो, उस रूम में अगर आप कुछ बोलोगे तब बहुत ज्यादा निकलेगा मुंह से खराब क्या है चीजें। कि हम दोनों का ना मतलब इस चीज़ में जो एक ओपिनियन है वो अलग है कि उसमें क्या होता है कि मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम 10 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए तुम शांत छोड़ दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। बट ये नहीं है, ये क्या होता है नहीं उसी टाइम ही करना है, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, अंडरस्टैंड। उसी टाइम ज्यादा क्लैशेस हो जाते हैं। हाँ, मुझे चाहिए कि मुझे इसी टाइम ठीक करना है, क्योंकि मैं वो आधे घंटे एंग्जाइटी में नहीं रह पाऊंगा। और मेरा ये है कि मुझे आधा घंटा छोड़ दो, मैं चुपचाप शांति से होके वापस आ जाऊंगा। तो ये थोड़ा हमें डिफरेंस है जो कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, ट्राई कर रहे हैं, अभी भी होता है वो उसमें क्लैशेस। कभी वो मेरे हिसाब से ढलने की कोशिश करता है, कभी फाइट होती है तो मैं उसके साथ ढलने की कोशिश कर देता तो वो कर रहे हैं, वो तो आप लोग को भी करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज थिंक अबाउट मनी, नॉट ओनली लव। सो बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत लोग, व्हेन आई से कि लॉट ऑफ पीपल, तुम प्यार खा नहीं सकते। एग्जैक्टली, पेट नहीं पलेगा तुम्हारे प्यार से। प्यार में तुम रह नहीं सकते। एग्जैक्टली, सो नॉट घर। ये हमारे खुद के फैमिली में हो चुका है इनफैक्ट कि you fall in love with the good looks, with the personality and everything and with the efforts and everything। ठीक है, acceptable, बट तुम्हें उसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। किसी इंसान से प्यार करते हो तो उसका फैमिली कैसा है, वो क्या कमाता है, वो घर कैसे चलाता है। 100 reasons you have to look into it because that is very crucial। और वो जो हमारा वाला LGBT वाला जो कपल है, उनको इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। तो यू हैव टू रियली लुक इनटू इट कि आपका पार्टनर एक्चुअली करता क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा अच्छा कमाओ, बट कमाओ, इतना कमाओ कि दो टाइम की रोटी तुम बिना किसी से मांगे बिना, हाँ, और ताकि आपके हेल्थ अच्छा रहे, आपका पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन अच्छा रहे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, मतलब बेसिक लाइफस्टाइल आप जी पाओ। जब गरीबी बोलते हैं ना, जब घर से मतलब दरवाजे से आती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है, तो ऐसा वाला हो जाता है। हमारे में हमारी बात कर लेते हैं कि मैं उसका मतलब एक 10वां 12वां 20वां पार्ट भी नहीं कमाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप कितना कमा रहे हो, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप कमा कितना रहे हो, सॉरी कमा रहे हो कि नहीं हो। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इन आवर रिलेशनशिप्स यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ फॉर द लॉन्गर रन। जैसे कि एक हेटेरो रिलेशनशिप में क्या होता है, यू हैव योर पेरेंट्स सपोर्ट ऑल द टाइम, ठीक है, कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है तो योर पेरेंट्स विल बी देयर बिहाइंड यू एवरी टाइम, बट आपको अपने सेविंग्स हमेशा मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। कल को कुछ भी हो सकता है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, एक पैंडेमिक आ सकता है। उस टाइम में आपके अकाउंट में इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि आप चल सको 2-3 साल 3 साल बिना किसी प्रॉब्लम्स के। डेफिनेटली लुक इनटू द फाइनेंस फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, बिकॉज ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नितेश परफेक्ट होगा, मनीष परफेक्ट होगा, हम दोनों में फ्लॉज है। वो परफेक्ट है, कुछ चीजों में परफेक्ट। हाँ, सो हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि जो नितेश अच्छा करता है वो नितेश ही करेगा, जो मनीष अच्छा करता है मनीष करेगा। कभी हमारी इस बात पे लड़ाई हो जाती है बिकॉज होता है कभी कभी कि काश नितेश भी ऐसे कर लेता, क्या मैं भी, क्या मनीष भी ऐसे कर लेता। बट वही है कि इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मुझे हर एक चीज़ नहीं आती होगी, नितेश को हर एक चीज़ नहीं आती होगी। सो जो चीज़ में जो अच्छा है उनको वो करने दो, बट ये होना है कि एक टीम बन के रहो, एक टीम बन के घर चलाओ। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल द रिलेशनशिप इज नेवर लेट योर स्पार्क डाई। यस, तो ये इवन दो वो बटरफ्लाई फेस चला जाता है, कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है। ये जरूरी है, हो सकता है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अपने पार्टनर को एक स्पेशल फील करवाना होता है, कराना है। रोज का खाना, रोज का सोना, मतलब कम हो सकता है वो कि महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, वो भी हो सकता है, बट करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि द पर्सन इज स्टिल पुटिंग अप एफर्ट्स फॉर यू, इवन दो जैसे जो कुछ चीजें पसंद है छोटी छोटी, टॉफी बहुत पसंद है उसको, एक बादाम वाली टॉफी आती है वो बहुत पसंद है, तो मतलब वो लेके आ जाओ तो वो अलग ही खुश हो जाता है। हाँ, तो छोटी छोटी चीज भी करो, बट करो ताकि द अदर पर्सन स्टेज हैप्पी एंड कंटेंट। ट्रैवल करो, हम तो हमेशा सबको सजेस्ट करते हैं कि डू ट्रैवल, एवरीवन ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल विथ योर पार्टनर।
सो दैट क्या पहले होगा। मैं भी इतना ट्रैवल नहीं करता था, नितेश तो नहीं मैंने करता। इसके साथ स्टार्ट हाँ। किया। और हम जब जाते हैं ना तो बहुत सारी टेंशन लेके जाते हैं सर के अंदर, हाँ। और जब वापस आते हैं तो like रिलैक्स पूरा फील करके खाली, आते हैं। हाँ, टेंशन फ्री। पहाड़ों में जाओ, बीच में जाओ, कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, वट एवर यू लाइक, बट डू समथिंग दैट विल एक्साइट, वो अंदर का जो एक रश है, जो हाँ सुबह उठ के यहाँ पे घूमने जाना है, वो सनसेट देखने जाना है, वो बीच में जाना है, वो बोटिंग करने जाना है, वो एक पुराना वाला जो है ना, वो फिर से वापस बीच बीच में लेके आओ। तो ये ट्रैवल का जरूर करो, एंड इफ यू आर पार्टनर्स एंड यू वांट टू ट्रैवल, you can travel with us as well. So we are hosting a कि trip. अब हम लोग वापस स्पॉन्सर नहीं कर रहे, हम अपना ही है तो क्या ही स्पॉन्सर करेंगे। इफ यू वांट टू ट्रैवल विथ अस, वी आर होस्टिंग अ ट्रैवल, क्वियर फ्रेंडली ट्रैवल, ऐसा नहीं क्वेयर वाले, मतलब जो कि straight एनी भी आ वाज सकते हैं, एलाइज, अगर वो कंफर्टेबल हाँ है। हाँ, बट दिस इज स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर द क्वेयर पीपल। हम एक ग्रुप ट्रिप होस्ट कर रहे हैं सितंबर को, 2GB, which is finalized. Yes. So let us know if any of you want to join us. We will be uploading the और Google form करना है here. तो जल्दी करना, क्योंकि ऑलरेडी आधा हाँ सीट फिल हो चुके, आधे से ज्यादा। सो या कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर्म का, फिल अप करो एंड वी विल रीच आउट टू यू डायरेक्टली। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऐसे तो और बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि हर एक इंसान, हर एक रिलेशनशिप रूल्स में, कभी खत्म नहीं होते, रूल्स खत्म नहीं होते हैं, और एक्सपीरियंस के हिसाब से आते रहेंगे और भी फ्यूचर में आएंगे। तो हम भी विल मेक श्योर कि हम भी ये आपको वो बताते है रहे। जो हम लोग चीजें, मतलब साथ में जब हम रहते हैं तो हाँ। ये चीज हमको दिखता है, दिखते हैं, तो वही सीखते हमने हैं। एक प्रॉपर हमने नोट बनाया हाँ। to be honest, कि हम For क्या हमारे में डिफिकल्टीज आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और कैसे हमको सॉल्यूशन निकालें, जस्ट वही है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ और होगा नहीं, और कपल्स और देंगे, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा होगा वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे, तो हमने अपने हिसाब से डाल दिया है। आप भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपने अपने रिलेशनशिप से सीखा है तो डेफिनेटली पुट इट डाउन इन द कमेंट्स एंड लेट अस नो, उसको भी अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। So that's all about this video. Hope you have liked this video. If you have liked this video, go like it, comment, share and subscribe. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में very soon. Bye bye. Bye.